हेलो नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल मैथ गाइड बाय मनोज कुमार में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। त्रिकोणमिति का डिग्री एवं रेडियन का कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। उसमें आज उसका लास्ट सेशन है, मतलब हमने हेडिंग लिखा है लास्ट पार्ट ऑफ डिग्री एंड रेडियन कंसेप्ट। डिग्री एंड रेडियन कंसेप्ट का आज लास्ट टॉपिक है। ये त्रिकोणमिति का 7वां वीडियो है। इसके बाद पार्ट 8 में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात, मतलब साइन कॉस टाइन और कौसेक सेक कॉट, मतलब जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन जो छूटे हुए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है और इसका व्यास देखने वाले की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाती है। तो चांद का व्यास बताइए। आपके प्रश्न में ऑप्शन दिया गया है, व्यास 4 का ऑप्शन दिया है। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो, तो देखिए कैसे बनाते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। सबसे पहले हम फिगर ड्रा करेंगे कि ये एक सर्किल है और इसी सर्किल को हमने क्या मान लिया कि ये चांद है, ये चांद है। और इसका हमने ये बना दिया कि ये इसका डायमीटर है। डायमीटर मतलब क्या, व्यास, इसी को बोल सकते हैं व्यास इंग्लिश में, और हिंदी में इसे हिंदी में व्यास बोलेंगे और इंग्लिश में डायमीटर। तो डी से लिख सकते हैं शॉर्ट में, मतलब डी मतलब व्यास हुआ। इसका नाम दे दिया पी क्यू, मतलब व्यास हमने नाम दे दिया इसका पी क्यू। आपके प्रश्न में ये चीज दिया गया है कि इसका व्यास देखने वाले की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाती है। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आना चाहिए, मतलब व्यास है जो देख रहा है आदमी, उसके आंख पर 30 मिनट का कोण बनाती है। तो कैसे बनाएंगे जो देखिए। और ये भी दिया है कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है। तो ये चांद है तो पृथ्वी नीचे ही होगी, क्योंकि चांद पृथ्वी से ऊपर है। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि ये चांद है, तो यहाँ पर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर हम लोग हैं और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है तो उसका ये आंख है। प्रश्न में आपके दिया है कि देखने वाले की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाती है। तो ये कोई व्यक्ति की आंख है, तो यहां से इस प्रकार मिलाएंगे और यहां से इस प्रकार मिलाएंगे। तो प्रश्न में जो लिखा है कि इसका व्यास देखने वाले की आंख पर 30 मिनट का कोण बनाती है, यही कंसेप्ट हमें लगाना है। मतलब व्यास ये है जो देखने वाले की आंख पर यहाँ कितना कोण बना रहा है, 30 मिनट का। तो सबसे पहले यहां से डॉट डॉट से ड्रा कर देते हैं। उसके बाद यहां से भी क्यू को मिला देते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ नाम भी दे सकते हैं कुछ, जैसे यहाँ नाम दे दिया हमने ओ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, मतलब कोई आदमी है जिसका आंख है। यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, कौन बना रहा है, 30 मिनट का। तो देखिए ध्यान से। और ये भी दिया गया है कि पृथ्वी से चांद की दूरी 3,60,000 किलोमीटर है। मतलब यहां से ये पृथ्वी पर कोई व्यक्ति की आंख है, यहां से ये चांद है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, यहां से किसी व्यक्ति की दूरी 3,60,000, 3,60,000 इतना किलोमीटर है। ये दूरी दिया गया है पृथ्वी से चांद की। तो हमें क्या निकालना है, ये व्यास। आपके प्रश्न में चांद का व्यास पूछ रहा है। तो देखिए आपने ये थ्योरी पढ़ा था, थीटा बराबर एल बटा आर, थीटा बराबर एल बटा आर। यहाँ पर आपको चांद का व्यास निकालना है। तो हम यहाँ से किसी वस्तु को देख रहे हैं, चांद को, तो चांद का व्यास बना रहा है व्यक्ति की आंख पर 30 मिनट का कोण। तो जो ये व्यास है यही चाप का भी काम करेगा, मतलब जो व्यास है वही चाप होगा। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बहुत ही अधिक है। तो हम लोग इस व्यास को देखेंगे तो इससे जो टर्म ये संबंधित है, मतलब ये चाप हुआ, ये भी हमें व्यास के इक्विवेलेंट, मतलब लगभग व्यास के बराबर ही होगी। तो ये वाला लंबाई मतलब चाप, ये वाला चाप और ये व्यास दोनों सेम बराबर ही होगी। मतलब व्यास बराबर क्या होगा, व्यास डी बराबर चाप पी क्यू, व्यास डी बराबर चाप पी क्यू, यानी कि ये व्यास और चाप की लंबाई बराबर ही होगी। आप जानते हैं थीटा बराबर एल बटा आर। एल क्या होता है, एल को ही बोलते हैं चाप, इसी एल को बोलते हैं चाप। आर मतलब जानते हैं, आर मींस रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर आर क्या होगा, यहाँ पर आर होगा ये पृथ्वी से ये जो चांद है दोनों के बीच की दूरी। मतलब ये आर कितना दिया है, आर दिया है 3,60,000 किलोमीटर। थीटा भी आपके प्रश्न में दिया है 30 मिनट दिया है, थीटा 30 मिनट है। तो 30 मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो थीटा होता है ये हमेशा
रेडियन में होता है। यही सबसे ध्यान देने वाली बात है कि थीटा बराबर एल बटा आर में थीटा क्या होता है, रेडियन में। तो सबसे पहले थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 मिनट। 30 मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करेंगे, डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बटा 180 से गुना करते हैं, यानी कि 30 बटा 60 गुना पाई बटा 180। ये क्या हो गया, रेडियन में हो गया। 30 छक 80 से तो 60 छक 360, यानी कि पाई बटे 360। ये क्या हो गया, रेडियन में। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर हम पाई बटा 360 रख सकते हैं। एल क्या है, चाप है। यही आपके प्रश्न में एल चाप बोले या व्यास बोले, दोनों यहाँ पर सेम हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी बहुत ही अधिक है। इस कारण से व्यास और चाप की लंबाई आपस में समान समझेंगे लगभग। तो देखिए आर आपके प्रश्न में दिया गया ही है 3,60,000 किलोमीटर, यानी कि पाई बटा 360, थीटा की जगह पर लिखेंगे पाई बटा 360 बराबर एल को हम डी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो डी भी लिख दें बटे आर कितना दिया गया है, 3,60,000, 3,60,000 किलोमीटर। तो देखिए ध्यान से, ये 360 से 360 तो कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो 1 2 3 शून्य मतलब 1000। इस तरफ गुना करेंगे तो 1000 पाई, मतलब डी बराबर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी गुना 1, डी बराबर पाई गुना 1000, यानी कि 1000 किलोमीटर पाई, 1000 पाई किलोमीटर, 1000 पाई किलोमीटर। यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 1000 पाई किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी प्रश्न में आपके ये भी पूछ सकता है कि ये दूरी निकालने का ही पूछ सकता है, मतलब पृथ्वी से चांद की दूरी कितना है और ये व्यास दिया गया रहेगा, मतलब यही तीन में से कोई दो दिया रहता है और एक पूछा जाता है। तो अभी आपने देखा इस प्रकार के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग क्या, कि पृथ्वी से चांद की दूरी पूछेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, यदि चंद्रमा का कोणीय व्यास 30 मिनट है, बताइए कि 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का चंद्रमा को छुपाने के लिए आंख से कितना दूर पर रखा जाना चाहिए। चंद्रमा को छुपाने के लिए, चंद्रमा को छुपाने के लिए दूसरा हम स्केच लेते हैं। देखिए चंद्रमा को छुपाने के लिए आंख से कितना दूरी पर रखा जाना चाहिए सिक्का को, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो ऐसे प्रश्न को किस प्रकार बनाएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, जैसे ये सबसे पहले क्या है, एक चांद है, ये चांद है या चंद्रमा है, और ये चंद्रमा का सेंटर है, ये चंद्रमा का व्यास हो गया, ये चंद्रमा का व्यास हो गया। व्यास को हमने नाम दे दिया कोई भी, पी क्यू हमने नाम दे दिया। और आपके प्रश्न में दिया गया है क्या, कि चंद्रमा का कोणीय व्यास 30 मिनट है। कोणीय व्यास मतलब चंद्रमा ये है और इसका कोणीय व्यास मतलब जो चंद्रमा का कोण बन रहा है कोई बिंदु से, उसका कितना दिया है, 30 मिनट। मतलब व्यास, कोणीय व्यास का मतलब क्या हुआ, ये कंसेप्ट समझना। कोणीय व्यास 30 मिनट है, तो यहाँ पर कोण दिया गया है 30 मिनट है, तो यानी कि व्यास से जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो 30 मिनट दिया गया है। तो यहां से हमने ये इस प्रकार एक रेखा खींची, तो ये जो लाइन बन, यहाँ पर कोई भी वस्तु है, जैसे पृथ्वी था पिछला क्वेश्चन में, पृथ्वी यहाँ पर थी और यहाँ पर मनुष्य का आंख था, तो यहाँ पर जो वस्तु है कितना कोण बना रहा है, कोण बना रहा है 30 मिनट। देखिए यही लिखा गया, चंद्रमा का कोणीय व्यास 30 मिनट है, एक पाई मतलब मिनट होता है, तो 30 मिनट ये लिखा गया है, 30 पर एक पाई, इसका मतलब हुआ 30 मिनट। यानी कि चंद्रमा का कोणीय व्यास, ये चंद्रमा का व्यास है, तो कोणीय व्यास कितना है चंद्रमा का, 30 मिनट है। और देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न में, बताइए कि 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का चंद्रमा को छुपाने के लिए आंख से कितना दूरी पर रखा जाए। ये व्यक्ति की क्या हो गई, ये तो आंख हो गई व्यक्ति की, ये व्यक्ति की आंख है, तो आंख से कितना दूरी पर एक सिक्का रखे, एक सिक्का रखे आंख से कितना दूरी पर, यहां रखे कि यहां रखे कि यहां रखे, एक सिक्का रखना है हमें कि चांद पूरा पूरी छुप जाए, मतलब चांद हमें नहीं दिखे। तो यहां पर हमने मान लिया कि एक सिक्का रखते हैं, एक सिक्का रखते हैं यहां पर, तो ये सिक्का का व्यास हो जाएगा। इसे हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे देते हैं, पी क्यू नाम दे दें, यहाँ एल एम नाम दे देते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये
चंद्रमा जो आंख है, तो सिक्का ये क्या है, सिक्का, ये सिक्का है। प्रश्न में बोल रहा है कि सिक्का चंद्रमा को छुपाने के लिए आंख से कितना दूरी पर रखा जाए, मतलब आंख से ये सिक्का जो रखे हैं तो सिक्का के बीच की दूरी कितना है, यही आपके प्रश्न में निकालने को बोल रही है। आंख से सिक्का के बीच की दूरी निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे बनावेंगे, जो देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं, क्या एक चीज कॉमन है कि यहां के लिए ये वाला जो व्यास है, सिक्का का जो व्यास है, मतलब लिख देते हैं सिक्का का व्यास जो है, सिक्का का व्यास, व्यास को हमने यहाँ पर डी नाम दे दिया। सिक्का का व्यास जो है किसके बराबर होगा, चाप एल एम के बराबर होगा। चाप, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, चाप एल एम के इक्विवेलेंट होगा, लगभग बराबर होगा। क्योंकि हम लोग इस सिक्का को देख रहे हैं तो जो इसका व्यास है यही इसका चाप की इक्विवेलेंट होगा। तो देखिए ध्यान से, आपके प्रश्न में कोण भी दिया है, कोण थीटा कितना दिया है, थीटा दिया है 30 मिनट। 30 मिनट को हमने अभी पिछला क्वेश्चन में भी बताया था, डिग्री में बदलते हैं तो 60 से भाग देते हैं तो डिग्री में बदल गया, और डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 180 बटा पाई से गुना करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं। पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था, तो ये कितना हो गया, ये रेडियन में बदल गया, यानी कि पाई बटा 360 रेडियन हो जाता है। अब आप जानते हैं क्या कि थीटा बराबर एल बटा आर होता है, जिसमें एल क्या है, एल देखिए क्या पूछ रहा है आपके प्रश्न में, एल क्या है, आपके प्रश्न में दिया गया है कि 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का, इसका मतलब एल को ही चाप बोलते हैं, आपको तो पता होगा। मतलब थीटा मतलब कोण, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो ये चाप जो दिया है, ये त्रिज्या हमने लिखा, ये पी आओ इधर लिख देते हैं, ये त्रिज्या लिखे, मतलब कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, थीटा को कोण बोल सकते हैं। तो ये एल क्या है, ये 4.4 सेंटीमीटर का यही है, जो ये क्या है एल एम जो लिखे, एल एम ही है कितना, 4.4 सेंटीमीटर। मतलब जो सिक्का का व्यास है वही चाप है, मतलब सिक्का का जो व्यास हुआ वही चाप हुआ। इतना तो समझ चुके होंगे। मतलब थीटा की जगह पर कितना रखेंगे, पाई बटा 360 बराबर। अब देखिए एल, एल मतलब क्या, यही ना दिया गया प्रश्न में, बताइए कि 4.4 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का, मतलब 4.4 सेंटीमीटर यही व्यास वाला है, 4 सेंटीमीटर का व्यास है। तो जो व्यास होगा सिक्का का वही इस सिक्का के लिए यह क्या होगा, चाप होगा। तो चाप और व्यास बराबर होंगे इस स्थिति में, पिछला क्वेश्चन में ही पढ़ा था। तो देखिए ध्यान से कितना है, 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। और आपको निकालना क्या, बटा आर लिखेंगे, थीटा बराबर एल बटा आर लिखे, थीटा का मान लिखे पाई बटा 360, एल मतलब चाप वही व्यास हो गया, मतलब जो चाप है वही व्यास हुआ, मतलब 4.4 सेंटीमीटर लिखे या नहीं, इससे मतलब नहीं। और आर बटा आर, मतलब ये आर यहां से आंख से इस व्यास, मतलब सिक्का जो है वो दोनों के बीच की दूरी, मतलब सिक्का और आंख के बीच की दूरी निकालना है। यही तो प्रश्न में पूछ रहा है कि सिक्का को चंद्रमा को छुपाने के लिए कितना दूर पर रखें। मतलब यहाँ पर व्यक्ति की आंख है तो आंख के आगे कितना दूर हम सिक्का रखें कि चंद्रमा हमें नहीं दिखे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। यानी कि आंख और सिक्का के बीच की दूरी, मतलब आर बराबर निकालना है तो क्या होगा। तो देखिए इसे बनाते हैं, पाई का मान हम ले लेते हैं 22/7, नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं पाई का मान 22/7 ले लेते हैं, और नीचे कितना है 300, नीचे पहले से ही है 360, और यहाँ कितना 4.4, इसको हम भी लिख देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 10 गुना 8 कैंसिल कीजिए, 22 दूनी 44, और देखिए 1 0 से 1 0 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अब सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब 36 गुना 2 गुना 7, तो 36 दूनी कितना होता है 72, तो 72 गुना 7, मतलब आर का मान कितना हो जाएगा 72 गुना 7, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 49 से 50, 504 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था, 4.4 ये सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में आएगी ना, मतलब 504 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। फिर से देखिए इस प्रश्न को जल्दी से समझा देते हैं। एक व्यक्ति, चंद्रमा का कोणीय व्यास 30 मिनट का है, चंद्रमा का ये व्यास हो गया, तो इसका कोणीय व्यास मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी पर कोई आंख है, तो ये कितना दिया गया है 30 मिनट दिया गया है। और आंख से कितना दूर पर कोई सिक्का रखे कि चंद्रमा हमें नहीं दिखे, मतलब चंद्रमा छुप जाए, मतलब तो ये सिक्का का व्यास दिया है, तो सिक्का का जो व्यास 4.4 दिया है वही इसका सिक्का का चाप भी होगा।
तो थीटा तो 30 मिनट को पाई बटा 7 लिख दिए, और एल मतलब चाप कितना 4.4 और आर इस प्रकार निकाल लिए, मतलब 504 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए हमने जस्ट सिर्फ डिजिट चेंज किया है। तीसरा क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है। ये चंद्रमा है, चंद्रमा का व्यास PQ है, चंद्रमा का व्यास PQ है, और ये LM था। तो आपके प्रश्न में क्या दिया है, यह मानकर कि चंद्रमा का व्यास पर्यवेक्षक की आंख पर, ये क्या है आंख, पर्यवेक्षक मतलब जो व्यक्ति आंख देख रहा है चंद्रमा को वो, तो पर्यवेक्षक की आंख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है। आधा डिग्री मतलब 1/2 डिग्री लिख दिया। ज्ञात करें कि 10 सेंटीमीटर व्यास का एक सिक्का, मतलब ये सिक्का दिया है जो कितना है 10 सेंटीमीटर व्यास का, तो 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक सिक्का आंख से कितनी दूरी पर रखे, आंख से कितना दूर पर रखे, मतलब आंख से कितना दूरी पर इस सिक्का को रखे कि चंद्रमा, ये जो चांद है पूरी चांद को छुपा सके। मतलब ये सिक्का है तो चंद्रमा से कितना दूर पर, मतलब आंख से कितना दूर पर रखे सिक्का को कि चंद्रमा पूरी छुप जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न को अभी हमने बताया था कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो डिग्री दिया है थीटा बराबर क्या होता है L/R होता है, तो यहाँ पर थीटा रेडियन में होता है ना, तो थीटा बराबर दिया है आपके प्रश्न में आधा डिग्री, तो डिग्री को रेडियन में पहले कर लीजिए। तो रेडियन में करने के लिए क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं, तो ये रेडियन में बदला गया, मतलब रेडियन में बदले तो कितना चला आया पाई बटा 360 रेडियन। और देखिए ये क्या दिया गया है, अभी बताए थे हम कि सिक्का का जो व्यास है वही सिक्का का चाप होगा ना, सिक्का का व्यास सिक्का के चाप के इक्विवेलेंट मानते हैं, मतलब लिख भी देते हैं कि सिक्का का व्यास बराबर, मतलब इक्विवेलेंट किसके होगा, चाप, इसका नाम LM दे देते हैं, ये चाप LM है, चाप LM के, इसी को चाप को L से भी लिखते हैं, ये चाप को L से लिखते हैं, मतलब इसे L लिख दिए, यानी कि व्यास को D से लिखते हैं तो D बराबर L बोल सकते हैं, मतलब ये व्यास बराबर चाप हो गया, व्यास को D से लिखा तो व्यास D बराबर चाप L, ये कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये आंख से सिक्का के बीच की दूरी R हमें निकालना है। मतलब सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, थीटा बराबर L/R, थीटा कितना है पाई बटा 360, थीटा कितना है पाई बटा 360 बराबर L कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 बटे R आपको निकालना है कितना है जो, तो देखिए पाई की जगह पर कितना रख देंगे, पाई की जगह पर रख सकते हैं 22/7। नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं, 22/7 गुना 360 बराबर कितना 10 बटे कितना लिखेंगे 10 बटा लिखेंगे R। अब कैंसिल कीजिए, ये 11 दूनी 22 और ये 180 दूनी 360, मतलब 11 गुने R, 11R बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना कीजिए 18 से 126 पर 2 0, मतलब 126 पर 2 0, आप भागा दीजिएगा, मतलब R में 126 डबल 0 के 11 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 11 कम 11 1 और 6, फिर 11 कम 11 कितना हो गया 5 0, मतलब 5 0 तो कितना 50, तो 11 चक 44 लगावेंगे 6 0, तो ये कहां तक कितना जीरो होगा, एक ही जीरो होगा। फिर से देख लेते हैं एक बार, देखिए ध्यान से, ये 114 पूर्णांक ऑप्शन मैच कर रहा है 114, तो 114 तक तो आ गया, मतलब 11 कम 11 1 6, फिर 11 कम 11 5 0, तो 11 चक 44 6 0 लग यहां तक हो गया, तो ये कितना हो गया 114 पूर्णांक 6/11। आप भाग देके दे सकते हैं, मतलब इतना आएगा, ये क्या हो गया सेंटीमीटर में, या भागा देकर देख लीजिए, मतलब 11 में कितना से भाग दीजिएगा 126 में, तो जितना आएगा वही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, मतलब 5 0 11 चौक 44 फिर 6 0, तो कितना हो जाएगा 6 0 लगावेंगे, मतलब एक ही जीरो होगा, ऑप्शन मैच कर रहा है 114 पूर्णांक 6/11, यहां तक आ रहा है, तो आपके कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा, देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बना रहे हैं जो ठीक है, मतलब 11 5 55 तो लगेगा ही, ये 5 हो जाएगा, यानी कि 11 45 पूर्णांक 5/11 इतना हो जाएगा।
ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 11/45 यहाँ लिखेंगे और 5/11, मतलब ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा है, आपको सिर्फ बनाना आना चाहिए कि किस प्रकार बनता है। ये क्वेश्चन हमने पिछले भी बताया था इसी प्रकार से, सिर्फ यहाँ का इतना का कैलकुलेशन आपको करना है, जो कैलकुलेशन करके आएगा वही आंसर होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो गलत होगा। और कैलकुलेशन में ठीक क्या है 126 से बटा 11 से भाग देंगे, मतलब जो आएगा वही उतना सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, अगर जो 1 0 नहीं रहता तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 तारीख 9वां महीना 2012, इससे सीजीएल टियर 2 में पूछा गया है, मतलब 2012 का ये मेंस का क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के कोण एपी में है, उनमें से न्यूनतम कोण के अंश एवं अधिकतम कोण के रेडियन 60:पाई है, तो वे कोण कितने हैं, ऑप्शन दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि त्रिभुज है, तो त्रिभुज में 3 कोण होता है, और 3 कोण एपी में किस प्रकार होते हैं, 3 कोण एपी में अगर जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े हुए तो एपी में क्या क्या होता है, 3 कोण के बारे में बात करें तो 3 कोण एपी में किस प्रकार होता है, a प्लस डी। उसी प्रकार से अगर जो 4 कोण चतुर्भुज में बात करें तो 4 कोण कैसा होता है, a-3d, a-d, a प्लस डी, a प्लस 3d। अगर जो 5 कोण के बारे में बात करें तो 5 कोण किस प्रकार होता है, ये भी आपको जानना चाहिए। 5 कोण किस प्रकार होता है, जो ये 3 कोण होता है ना, a-d, a प्लस डी, इसी के पहले हो जाता है a-2d और लास्ट में हो जाता है a प्लस 2d। इतना आपको कांसेप्ट ध्यान रखना चाहिए। ये तो त्रिभुज के बारे में है, चतुर्भुज भी पूछ सकता है, पंचभुज के बारे में भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को आप बगैर बनाए ही बना सकते हैं। क्यों, कैसे बना सकते हैं, जो देखिए एपी का मतलब क्या होता है, एपी का मतलब जैसे 2 4 6 8, मतलब गैपिंग हमेशा सब जगह प्रत्येक दो पदों के बीच गैपिंग हमेशा सेम रहना चाहिए, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद तो बराबर होना चाहिए। डिफरेंस 4 - 2 तो 2 हुआ, 6 - 4 तो 2 हुआ, या 1 2 3 4 5 एक का डिफरेंस है तो ये एपी में है। उसी प्रकार से हम लिखते हैं 1 3 5 7, मतलब 2 का डिफरेंस है तो ये भी एपी में है। 5 10 15 20 25 तो 5 का डिफरेंस है, तो यानी कि प्रत्येक पद का डिफरेंस समान हो तो वो एपी में कहलाता है। एपी का डिफरेंस आप जानते होंगे, हालांकि एपी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन इतना जानना चाहिए। तो देखिए अगर जो बाई ऑप्शन बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, जो मेथड फर्स्ट इसका है बाई ऑप्शन ही ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं। मतलब देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में गैपिंग सेम है, तो 30 60 के बीच गैपिंग 30 का है, फिर 60 90 के बीच गैपिंग 30 का है, मतलब डिफरेंस से मतलब अंतराल सेम का है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन 35 से 55 तो 20 का गैपिंग है, ये 55 से 90 तो 55 5 60 और 30, मतलब यहाँ 35 का गैपिंग है। और कोई भी ऑप्शन देखिए तो ये सभी किसी में गैपिंग सेम नहीं है, मतलब पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर जो इसे आप बाई प्रोसेस बनाना चाहते हैं, बेसिक से बाई प्रोसेस बनाना चाहे, मतलब जिसे को बेसिक बोल सकते हैं, बेसिक से किस प्रकार बनाइएगा वो भी बता देते हैं हम। बेसिक से कैसे बनाते हैं, जो देखिए ध्यान से, बेसिक से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये त्रिभुज में 3 कोण एपी में होते हैं, मतलब a-d a प्लस डी, इसका यूज करेंगे। आपके प्रश्न में त्रिभुज में 3 कोण दिया है जो एपी में है, तो तीनों कोणों को जोड़कर कितना होता है 180 डिग्री, मतलब a-d प्लस a प्लस डी बराबर 180 डिग्री। और d से d कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, मतलब 3a बराबर 180 डिग्री। तो a बराबर कितना चला आया 60 डिग्री। यहां तक समझे होंगे, मतलब a का मान 60 चला आया। अगर जो d का मान निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। और आपके प्रश्न में ये दिया गया है कि न्यूनतम कोण के अंश मतलब डिग्री, अंश मतलब डिग्री होता है, एवं अधिकतम कोण के रेडियन, मतलब न्यूनतम कोण कौन है a-d a प्लस डी, तो ये सबसे छोटा कोण है, मतलब न्यूनतम कोण है a प्लस डी अधिकतम कोण है। तो आपके प्रश्न में इस प्रकार दिया है न्यूनतम कोण मतलब a-d बटा अधिकतम कोण मतलब a प्लस डी का, मतलब न्यूनतम कोण किसमें है डिग्री में, मतलब 60 डिग्री, और ये क्या है रेडियन में, पाई रेडियन। तो आप देखिए ध्यान से, पहले यहाँ पर हम रेशियो निकाल सकते हैं, ऊपर डिग्री है नीचे रेडियन है, तो दोनों को या तो डिग्री कर लीजिए या रेडियन कर लीजिए। आप यहाँ 2 तरीका से बना सकते हैं। यहाँ हम पाई रेडियन के जगह पर रख सकते हैं, जैसे ऊपर 60 डिग्री है तो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। इस प्रकार करेंगे तो डिग्री मतलब 1/3 चला आया। या आप इस प्रकार नहीं करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं,
किस प्रकार से दूसरा तरीका आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, 60 डिग्री की जगह पर लिख सकते हैं पाई बटा 3 रेडियन। 60 डिग्री कितना लिख सकते हैं, पाई बटा 3। आप इसको दूसरा तरीका से इस प्रकार बना सकते हैं, जैसे ये तो आप समझ गए होंगे। और दूसरा तरीका ये है, हम डिग्री को ही रेडियन में बदलते हैं, मतलब 60 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई बटा 3, आप जानते होंगे। और पाई रेडियन ही है, पाई रेडियन है, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/3 हो गया। तो आप जैसे चाहे बना सकते हैं, मतलब a माइनस डी बटे प्लस डी 1/3 हो गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3a माइनस 3d बराबर a प्लस डी गुना 1, तो a प्लस डी। तो यहां से 3a माइनस a तो कितना हो गया, 2a माइनस 3d उस तरफ जाएगा तो 4d हो जाएगा। यानी कि ये कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 दूनी 4, मतलब a का मान कितना चला आया, a का मान चला आया 2d, और d a का मान है 60 डिग्री, a का मान कितना है 60, तो 60 बराबर 2d। तो ये 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि d का मान कितना चला आया 30, d का मान चला आया 30, d चला आया 30 और a हो गया 60। तो यहां पर रख लीजिए, मतलब 60 माइनस कितना हो जाएगा 30, फिर ये 60, ये 60 प्लस 30, तो ये हो गया 60 माइनस 30 मतलब 30, ये 60 और ये 90। मतलब प्रोसेस से बनावेंगे तो इस तरीका से, ऐसे इस प्रश्न को बाई ऑप्शन ही बनाना ज्यादा बेहतर है। एक क्वेश्चन आप देखते हैं, वो लास्ट क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखिए, एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होता है। तो कोई भी बहुभुज रहे तो बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अंतः कोणों के माप, अंतः कोण का माप क्या होता है, अंतः कोणों का माप, अंतः कोणों का माप का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 गुना 180 ये होता है। अब यहीं पर अगर जो प्रत्येक लग जाए कि प्रत्येक अंतः कोण बहुभुज में, मतलब ये क्या चल रहा है, सम बहुभुज, किसी भी सम बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण का माप क्या होता है, n-2 गुना 180। अगर जो प्रत्येक लग जाए तो क्या करेंगे, बटा n। आप चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं, मतलब तीनों भुजा बराबर होता है, मतलब ये समबाहु त्रिभुज के लिए। तो त्रिभुज में n के जगह पर, मतलब इसमें कितना भुजा है, भुजा कितना है, 3 है, 3 साइड है, तो n की जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 3 माइनस 2 गुना 180 बटा n की जगह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1, मतलब 3 से कैंसिल हो जाएगा 60, तो 60 गुना 1 यानी कि 60 डिग्री। ऐसे भी आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री होता है। उसी प्रकार से वर्ग ले सकते हैं, मतलब जिसके चारों भुजा बराबर हो, तो चारों भुजा बराबर मतलब n का मान 4 लेंगे, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा गुना 180 बटा यहाँ 4 रखेंगे, तो ये 2 दूनी 4 और ये 90। मतलब आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज वर्ग हो या आयत हो, प्रत्येक को 90 डिग्री होता है, तो इस प्रकार निकल कर चला आया। उसी प्रकार से यहाँ अष्टभुज है, तो क्या रखेंगे, n के जगह पर कितने रखेंगे, 8 रखेंगे। समअष्टभुज है तो n के जगह पर कितने रखेंगे, 8, तो 8 माइनस 2 इंटू 180 बटा 8, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 गुना 180, तो ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, ये 4 से 45 चौक 180, तो 45 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 135। 135 डिग्री में हुआ, लेकिन रेडियन में बोल रहा है, तो 135 गुना पाई बटा 180 करेंगे, और ये कैंसिल कीजिए जैसे भी, तो ये कैंसिल कर देते हैं, 7 5 35 से, ये 36 5 80 से, फिर ये 9 3 27, 9 चौके 36, मतलब 3 पाई बटे 4, 3 पाई बटा 4 क्या चला है रेडियन में, 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर कितना है, सेकेंड। मतलब कोई भी बहुभुज रहे तब प्रत्येक अंतः कोणों का माप n-2 गुना 180 बटा n होगा, और सिर्फ कहे प्रत्येक नहीं रहे, अंतः कोणों का माप रहे तो n-2 गुना 180 रहेगा, n से डिवाइड नहीं करेंगे, प्रत्येक कहेगा तो n से भाग देना होगा। जैसे प्रत्येक आंतरिक, ये आंतरिक कोण के लिए होता है, प्रत्येक अंतः कोण, अंतः मतलब आंतरिक को आप समझते होंगे। अब हम लोग ये जो भी सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था हमने किया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।